नमस्कार। योग है जीवन शो में आपका स्वागत है। आइए हम शो की शुरुआत 3 बार ओम के उच्चारण की मधुर वाणी से करते हैं। मेरे साथ कमर गर्दन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, माथे पर कोई शिकन नहीं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में और लंबी गहरी श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। ओम अस्तु मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करना है। पूरी योगिक ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेना है और फिर धीरे से अपनी आँखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आँखों को खोल देना है। नमस्कार, मेरा नाम योग गुरु अभिषेक बंसल है और मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ। वह उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ। आज आपके लिए इस खास कार्यक्रम में लेकर के आया हूँ बहुत ही खास जानकारी, क्योंकि ये कार्यक्रम बनता जा रहा है आपका मन पसंदीदा। आपकी बहुत प्रशंसा मुझ तक सीधा पहुँच जाती है। कल मुझे चंद्रेश जी का गुड़गांव से फ़ोन आया, उन्होंने इस कार्यक्रम की बेहद तारीफ़ करी। और साथ ही फ़ोन आया दिल्ली से रेनू जी का, उन्होंने आज के इस विषय की डिमांड मुझसे करी कि हम इस विषय पर आज का ये कार्यक्रम रखें। और जो विषय के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो है PCOS। रेनू जी का ये विषय एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है और मैं देख रहा हूँ कि आजकल छोटी छोटी लड़कियों तक में PCOS की समस्या बहुत कॉमन हो चुकी है। बेशक वो 30 साल की उम्र की हो या 25 साल की उम्र की हो या 20 साल की उम्र की क्यों ना हो। PCOS एक बहुत ही गंभीर समस्या है जिसकी वजह से अन्य कई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स हो जाना या फिर हमारे हार्मोन्स में इम्बैलेंस हो जाना,
हमारे फेशियल हेयर आ जाना, हमारी कंसीव होने में हमें परेशानी होना या फिर कंसीव ना हो पाना, और इनफैक्ट पीसीओएस की समस्या कैंसरस भी हो सकती है लेटर स्टेज में। तो ये तो एक बहुत ही गंभीर विषय है जिसके ऊपर हमें निश्चित तौर पे विस्तार से चर्चा करनी चाहिए और जानना चाहिए कि योग की गर्भ में क्या समाधान बताए गए हैं पीसीओएस की समस्या के लिए। तो 1 घंटा हालांकि बहुत कम है इतने गंभीर विषय के बारे में चर्चा करने के लिए और इसका समाधान करने के लिए, पर मेरी पूरी कोशिश रहेगी, पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बता पाऊँ और करवा पाऊँ, सिखा पाऊँ, समझा पाऊँ, जिससे आप अपनी पीसीओएस की समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। आइए मेरे साथ शुरू करते हैं कुछ सूक्ष्म अभ्यासों से। मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ धीरे से अपने हाथों को ऊपर की ओर पूरा ध्यान पूर्वक लेकर के आएंगे और अपने आप को खींचेंगे, नाभि को भीतर सिकोड़ेंगे। आखिर के 10 होल्ड करते हैं। ये एक बहुत ही गुड स्ट्रेच है मेरे पूरे सीएनएस के लिए, मेरे स्कैपुलर्स के लिए, मेरे पैरास्पाइनल मसल्स के लिए, शोल्डर्स के लिए, ट्रेपीजियस के लिए, डेल्टॉइड्स के लिए, स्टर्नम के लिए और मेरे कोलर बोन के लिए भी। अपने आप को देखेंगे, इंट्रोस्पेक्ट करेंगे, अपने हाथों को अपने कानों से लगा करके रखेंगे, मुखमंडल पर आनंद महसूस करेंगे और शुक्राना महसूस करेंगे कि हम योग अभ्यास से जुड़ पा रहे हैं, योग जैसी कला को हम प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और जब स्वस्थ होंगे हम तब होगा समाज बेहतर। धीरे से अब हम अपने हाथों को ज़मीन पर दबा करके अपने शरीर को मानो ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। इससे मेरे कंधे मजबूत हो जाएंगे और मेरे स्कैपुलास भी मजबूत हो जाएंगे। ऐसे ज़मीन को दबाएं। आखिर के 10 गिने, 9 गिने, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। हिप्स उठा लेना ज़मीन से बहुत आसान है, पर पैरों को भी सुख आसन में, अर्थात सुख आसन में रखते हुए पैरों को ज़मीन से उठा लेना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। इसमें हमारी कोर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। कोशिश करेंगे एक बारी, क्योंकि कोशिश ही सफलता की कुंजी है। आज असफल कोशिश करेंगे तो ही कल सफल कोशिश होगी। यदि आज ही असफल कोशिश नहीं करेंगे तो कल की सफलता को भूल जाइए। मेरे साथ एक बारी पुनः। अब मैं अपने पैरों को भी उठाने का प्रयास करूंगा। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। ऐसा करने से मेरी कोर भी बहुत मजबूत हो जाती है और मेरे शोल्डर भी मजबूत हो जाते हैं। अक्सर योग में हम इसे तुला आसन में करते हैं, जब हम पद्मासन को ग्रहण कर करके फिर अपने शरीर को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं। पद्मासन में रहकर अपने शरीर को उठा लेना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, पर सुख आसन में यह आसान नहीं होता। मेरे साथ धीरे से अपनी कमर को ट्विस्ट करना शुरू करेंगे, अपनी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। मेरे साथ साथ अभ्यास करेंगे सभी लोग। 7, 8, 9, 10, 11 और 12। अपने दोनों पैरों को सामने लेकर के आएंगे और पंजों को भीतर बाहर चलाएंगे। भीतर बाहर, भीतर बाहर, भीतर बाहर। अच्छा सा अभ्यास कर अपने आप को स्वस्थ बनाना है। भीतर बाहर, भीतर बाहर। अपने शरीर को दृढ़ बनाना है, अपनी सहनशीलता को बढ़ाना है।
क्योंकि आजकल मैं समाज में देख रहा हूँ कि असहिष्णुता बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खास तौर पे यूथ में बच्चे अपने टॉलरेंस को बिल्कुल भी नहीं मैनेज कर रहे हैं। धीरे से पैरों को भीतर बाहर और फिर टैप टैप करना भी शुरू करेंगे। समाज एक बेहद गलत दिशा की ओर बढ़ता जा रहा है। क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। आए दिन सड़कों पे बहुत भयंकर, बहुत दर्दनाक हादसे देखने को मिलते हैं। यह एक परिमाण है, यह एक सबूत है कि सहनशीलता घटती जा रही है, स्थिर बुद्धि घटती चली जा रही है और स्थिर दिमाग नहीं रह गया है। धीरे से पैरों को भीतर बाहर, टॉलरेंस को बढ़ाएं, अपनी शांति लाएं अपने दिमाग में। और दिमाग में शांति तभी होगी जब शरीर मजबूत होगा, क्योंकि ये सभी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। हम शरीर से अपने आप को कार्यकुशल नहीं समझते, शरीर को काबिल नहीं समझते, इसीलिए हमें एक ग्लानि होती है, एक गिल्ट ट्रिप होती है। दोनों पैरों को भीतर बाहर लाएंगे। जब हम अपने शरीर से काम करेंगे तो ही शरीर हमारा मजबूत होगा। शरीर की मांसपेशियों को इस्तेमाल करेंगे तो ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हम सक्षम हैं। तो ही हम इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से लड़ पाएंगे, तो ही हम नेगेटिव इमोशन से लड़ पाएंगे। दोनों पैरों को लेफ्ट से राइट। तो ही हम रात को चैन से सो पाएंगे, क्योंकि कमज़ोर शरीर को नींद नहीं आती। शरीर को हमारे काम चाहिए खूब सारा करने के लिए, तो ही हमारा माइंड काम होता है, इंग्लिश वाला काम। जब हम शरीर को हिंदी वाला काम देंगे तो माइंड इंग्लिश वाला काम हो जाएगा। और जब शरीर मजबूत होगा तो ही हमारा जीवन सरल होगा, तो ही हमारा जीवन मधुर होगा। अदरवाइज शरीर को जो व्यक्ति नहीं चलाता उसका मन चलने लगता है, और मन चलने लगता है तो मन स्थिर हो जाता है और मन नकारात्मकता की तरफ भागने लगता है। दोनों पैरों को खोलेंगे और भीतर की तरफ एक पैर को मोड़ेंगे। व्यक्ति के लिए नकारात्मक सोचना सकारात्मक सोचने की अपेक्षा में बहुत आसान होता है। हम सारा दिन बैठ करके नकारात्मक सोच सकते हैं, पर किसी ने भी मुश्किल से ही ये सोचा हो कि मान लो मेरी लॉटरी लग जाए, या मान लो मुझे बहुत बड़ा लाभ हो जाए, ऐसा अक्सर हम नहीं सोचते। दोनों पैरों को अब हम पैर उठा करके ऊपर नीचे चलाने का प्रयास करेंगे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इससे मेरे घुटने मजबूत हो जाएंगे। ऊपर नीचे, फिर दोनों पैर, 1 2 3। मेरे लीगामेंट्स, मेरे ACL LCL सब मजबूत हो जाएंगे। अपने पैरों को पूरा ऊपर उठाने का प्रयास। और फिर मैं आता हूँ अपने हाथों पर। अपने हाथों को सामने की ओर लाएंगे और इनको गोल गोल घुमाएंगे। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 उल्टी दिशा में भी। आखिर के 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। इनको पूरा खोल करके बंद करने की कोशिश। आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध कि कृपया करके अपने छोटे बच्चों को उनके जीवन के कुछ प्राथमिक वर्षों में जितना ज़्यादा स्क्रीन से दूर रखेंगे, उनका भविष्य उतना उज्जवल होगा। धीरे से हम वापस आ जाते हैं।
आज हम लोग बात कर रहे हैं एक बेहद गंभीर विषय पर, जिसे कहते हैं पीसीओएस। पीसीओएस अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीसीओएस और पीसीओडी में क्या फ़र्क है। देखिए, हालांकि दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम हैं, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। पीसीओएस का अर्थ होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और पीसीओडी का अर्थ होता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर। पर फिर भी अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई से इस बारे में विषय पर चर्चा करें तो पीसीओएस जो है वो थोड़ी सी अर्ली स्टेज होती है और पीसीओडी जो है वो थोड़ी सी लेटर स्टेज होती है। पीसीओएस, पॉली का अर्थ होता है बहुत सारी, मल्टीपल। सिस्टिक का अर्थ होता है सिस्ट मतलब गांठें। ओवेरियन का मतलब होता है ओवरीज के आसपास। और सिंड्रोम का अर्थ होता है सिम्टम, जो लक्षण नज़र आ रहे हैं, जो बीमारी नज़र आ रही है। इसमें ही अगर हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर की बात करें तो डिसऑर्डर जब हो जाता है जब उसकी मैल फंक्शनिंग, उसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आने लगते हैं, तो हम उसको पीसीओडी की समस्या बता देते हैं। अब ये होती क्यों है, इसके पीछे क्या कारण होते हैं पीसीओएस या पीसीओडी हो जाने के पीछे? जाहिर सी बात है, यदि आपका लाइफस्टाइल खराब होता है, यदि आपका खान पान खराब होता है, यदि आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, आप बहुत ज़्यादा जंक फूड का सेवन करते हैं, आप अगर प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, या फिर आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो गई है, या आप किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर बहुत ज़्यादा रहते हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट इंटरकोर्स करते हैं, तो भी आपको ये समस्या देखने को मिल सकती है। हाइजीन ना होना भी एक बहुत कॉमन समस्या है। यदि हम अपने आप को बहुत ज़्यादा साफ स्वच्छ एनवायरनमेंट में नहीं रखते, अक्सर फीमेल्स के साथ पब्लिक टॉयलेट्स में एक प्रॉब्लम होती है कि उन्हें हाइजीन में बहुत इशू हो जाते हैं, वहाँ से भी हम इन्फेक्शन कैरी कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें पीसीओएस जैसी समस्या हो जाती है। अगर हम कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा खा लें जिससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन पैदा हो जाए, तो भी हमें दिक्कत हो सकती है। और अगर हमारे खून में क्लॉट्स बनने की टेंडेंसी है, अगर हमारा बीपी बहुत ज़्यादा या बहुत कम रहता है, तो भी हमें दिक्कत हो सकती है। अगर हमारे शरीर में गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो भी हमें पीसीओएस की समस्या हो सकती है। और इसके पीछे अन्य कई कारण हो सकते हैं, पर अभ्यास मात्र से हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं। आइए मेरे साथ सबसे पहले सबसे इफ़ेक्टिव अभ्यास पर बढ़ते हैं, जो कि है बटरफ्लाई संचालन, तितली संचालन। हमने दोनों पैरों को इस तरीके से मात्र जोड़ना है और अपने पैरों को बेहद विनम्रतापूर्वक, बेहद आनंदपूर्वक चलाने की कोशिश करनी है। कोशिश करेंगे कि रात को समय से सो जाएं और सोने से 3 घंटा पहले तक कुछ ना खाएं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण होता है लेट नाइट ईटिंग, बिंज ईटिंग, ओवर ईटिंग पीसीओएस के पीछे। अगर हम मान लीजिए रात को 10 बजे खा करके 2 बजे सो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपके शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होंगे और आप स्वस्थ कतई नहीं रह पाएंगे। कोशिश करें कि हमारा जैन धर्म जो बताता है कि हम सूर्यास्त होने से पहले खा लें, और ये ना सिर्फ जैन धर्म, ये कई धर्मों में इस चीज़ का जिक्र है, हिंदू धर्म में भी इस चीज़ का जिक्र है कि हमें खाना सूर्यास्त होने से पहले खा लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त होते ही हमारी जठर अग्नि नीचे जाने लगती है और हमारा पाचन तंत्र कमज़ोर पड़ने लगता है। हमारा पाचन तंत्र सीधा सीधा सूर्य से संपर्क रखता है। जैसे जैसे हमारा सूर्य ऊपर उठता है, वैसे वैसे हमारा पाचन तंत्र भी ऊपर जाता है, और सूर्यास्त हो जाने के बाद पाचन तंत्र भी अस्त हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी खाएं और समय से सोएं। समय अर्थात 10 बजे तक कोशिश करें सो जाएं।
इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले अभ्यास पे, जो कि है चक्की संचालन का अभ्यास। चक्की संचालन का अभ्यास हमारे एंशियंट टाइम से हिंदू कल्चर में रहा है, जब हमारी माताएं बहनें हमारे पूरे परिवार के लिए चून मतलब आटा थोड़ा सा अपने घर के लिए चक्की पे खुद ब खुद पीसा करती थी, जिसकी वजह से उनकी नाभि मंडल बहुत मजबूत रहता था। वो खुद सारा घर का काम करती थी। सी सेक्शन, सिजेरियन का नाम किसी ने उस समय पर सुना भी नहीं था। नॉर्मल डिलीवरीज होती थी और पीसीओएस या पीसीओडी जैसी समस्या भी नहीं होती थी जब तक हम चक्की चलाते थे। चक्की चलाना हमारे कोर के लिए, हमारे ओवेरियन हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है, बहुत ही ज़्यादा हितकर होता है। कोशिश करेंगे अच्छे से ध्यान पूर्वक अच्छी सी चक्की चलाएंगे। कुछ देर अपने भीतर अंतःकरण से बात करेंगे कि कब तक हमें ये चलानी है। अपने आप को 10 टाइम्स या 20 टाइम्स के ट्रैप में बिल्कुल भी नहीं फंसाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी देर के लिए अभ्यास करने की कोशिश करेंगे। मैंने दिशा बदल ली है। अच्छा सा अभ्यास। अपने आप को जितना काम देंगे उतना ही ज़्यादा माइंड काम हो जाएगा। CALM, काम हो जाएगा माइंड। तो शरीर से काम लें, खूब सारा काम लें शरीर से, ताकि माइंड काम हो जाए। अच्छी सी चक्की चलाने की कोशिश, अपनी नाभि मंडल को मजबूत करने की कोशिश, और फिर धीरे से वापस आ जाएंगे। अपनी मैट पर लेट जाएंगे और पादुत्तानासन में शुरुआत करते हुए सिर्फ अपने राइट पैर को 45 डिग्री के एंगल पे उठा लेंगे। आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पैर बदल लेते हैं। तीसरी बार आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। चौथा पैर आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों पैरों को हम ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी कमर में दर्द है तो आप इस तरीके से हाथों का सपोर्ट हिप्स के नीचे ले सकते हैं, अन्यथा हाथों को बाहर ही रखेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आए। एक बार इसको पुनः दोहराते हैं। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे आए। अर्ध पवन मुक्तासन में मैं अपना सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पैर, एक पैर भीतर की ओर लाऊंगा। यदि आपको सर्वाइकल की स्थिति है तो अपनी गर्दन को नीचे ही रखेंगे, अन्यथा अपने नाक को लेकर के जाएंगे घुटने से मिलवाने के लिए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर बदल लेते हैं।
आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पूर्ण पवन मुक्त आसन में आने से पहले हम सेतु बंध आसन में काउंटर लेंगे। आखिर के 10, आखिर के 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पूर्ण पवन मुक्त आसन में आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से हम दोनों पैरों को मरकट आसन में साइड वाइज चलाना शुरू करेंगे। आखिर के 10 होल्ड करेंगे। गर्दन को अपोजिट साइड पे रखेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से साइड बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। मरकट आसन का वेरिएशन जिसमें मैं अपने एक लेफ्ट पैर को उठा करके राइट पैर के अंगूठे पर रख करके राइट साइड पर ही ट्विस्ट करूंगा, लेफ्ट साइड पर देखूंगा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। पैर बदलेंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। तीसरा वेरिएशन के लिए मैं अपने घुटने पर पंजे को रख करके ट्विस्ट करूंगा। आखिर के 10, 9, कंधे को जमीन पे रखेंगे बिल्कुल अपने। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से बदलेंगे दिशा। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आएंगे। 1 मिनट का शवासन लेंगे। अपने आप को शांत करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। ऐसी श्वासें जो पेट तक पहुँचे। श्वासों के भीतर जाने पर पेट फूले और श्वासों के बाहर आने पर पेट सिकुड़े और धीरे से बैठ जाएंगे। तो ये थे कुछ आसन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आपको फायदा भी हुआ होगा। क्या लक्षण होते हैं पीसीओएस के पीछे? क्या वो ऐसे बॉडीली चेंजेस हैं जिन्हें देख करके हम जाहिर बता सकते हैं कि हमें पीसीओएस जैसी गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है और पीसीओएस जैसी समस्या अब हमारे लाइफस्टाइल के साथ छेड़छाड़ कर रही है और अब हमें से एक्शंस लेकर अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। योग अभ्यास से जुड़ करके अपने आप को स्वस्थ बनाना पड़ेगा।
क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं? देखिए, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाना एक बहुत आम बात है और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी सारी चीज़ों में फ़र्क देखने को मिलता है। सबसे पहले उनकी स्किन डिसऑर्डर्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। स्किन पे पिगमेंटेशन हो जाना, काले घेरे हो जाना, झाइयाँ हो जाना, स्किन लूज़ पड़ने लगना एक बहुत कॉमन सिम्पटम है। उसके बाद फेशियल हेयर एक बहुत कॉमन सिम्पटम है। चेहरे पर दाढ़ी उगना, मूछें आना बहुत कॉमन सिम्पटम है। फिर मेल टाइप ऑफ बॉल्डनेस, मेल पैटर्न जो होता है कि मेल्स के जैसे बाल शुरू में यहाँ से जाते हैं, वैसा फीमेल्स में बिल्कुल भी नहीं होता है और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका कारण पीसीओएस ज़रूर हो सकता है। इसके बाद महिलाओं में आवाज़ का भारी हो जाना भी एक कारण हो सकता है, एक लक्षण हो सकता है। इसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट गेन हो जाना, बहुत ज़्यादा फटीग हो जाना, आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाना या फिर नाखूनों पर गड्ढे से नाखून हमारे खुरदरे हो जाना भी एक लक्षण है। अपच होना भी एक लक्षण है। इर्रेगुलर पीरियड्स होना एक बहुत बड़ा लक्षण है। यदि आपको कई महीनों तक मासिक धर्म ना हो या फिर हो तो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो, मतलब कि कई दिनों तक आपको पीरियड्स चलें, ये भी एक बहुत बड़ा लक्षण होता है। इसकी वजह से हमें कंसीव करने में भी समस्या होती है, हमें मिसकैरेजेस भी होते हैं और हमें लेबर टाइम पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होती है। ये हमें कैंसर तक भी लेकर के जा सकती है समस्या, जैसे मैंने आपके शो की शुरुआत में बताया था। आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसा आसन है जो हम अपनी पीसीओएस की समस्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत करता हूँ काग आसन से, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण आसन है। किस प्रकार? मैं सरलता से शुरुआत में उत्कट आसन से धीरे से सेटल डाउन होऊंगा और अपनी एड़ियों को ज़मीन पर रख दूंगा। ये मेरा कागासन होता है। इसे मैं और अच्छा बनाने के लिए अपने पैरों में गैप कम कर सकता हूँ, पर यदि आपको कागासन में यहीं परेशानी हो रही हो, तकलीफ हो रही हो, तो आप पैरों में थोड़ा सा गैप दे करके रख सकते हैं और आप पैरों के गैप को बढ़ा भी सकते हैं। यदि आपके लिए आसान हो तो आप पैरों में गैप को पूर्ण रूपेण शून्य कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने नाक को अपने घुटनों पर लगा देंगे, अपने आप को कस लेंगे, आखिर के 10 गिनेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक धीरे से वापस आ जाएंगे। हम बढ़ते हैं कागासन से मलासन की ओर। मलासन में हमने अपने दोनों पैरों को खोल करके अपने हाथों को जोड़ लेना होता है, अपनी कमर को सीधा कर लेना होता है ताकि हमारी कोहनियाँ हमारे घुटनों को धक्का दे। आखिर के 10 गिन लेते हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और एक धीरे से वापस आएंगे, वज्रासन लगाएंगे। आखिर के 10 सेकंड वज्रासन में। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और यहीं से मंडूकासन में श्वास छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, होल्ड करेंगे आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2
पुनः वापस आएंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए दूसरी बार नीचे जाएंगे। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से मैं नौका आसन की ओर बढ़ूंगा। नौका आसन एक बहुत ही पावरफुल पोज है, बहुत ही लाभकारी पोज है। किस प्रकार? मैंने बिल्कुल सरलता से केवल और केवल अपने पैरों को, हाथों को और अपनी आंखों को एक लाइन में रखने की कोशिश करनी है। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस आया। 10 सेकंड का ब्रेक लेंगे और फिर 10 सेकंड बाद वापस नौकासन में जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और हो गए 10 सेकंड। दोबारा से नौकासन में। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से टेबल टॉप पोजीशन में, क्योंकि हमें हमेशा अपने माइंड को थोड़ा सा बुद्धू बना करके रखना चाहिए। 10 सेकंड के काउंट में हमें से 15 सेकंड का काम ले लेना चाहिए और आराम के समय पर 10 सेकंड के बदले हमें उसे 5 ही सेकंड का आराम देना चाहिए। कहो 10 सेकंड और माइंड हमारा बहुत आराम से बुद्धू बन जाता है। माइंड को ट्रिक करना बहुत इजी होता है इंसानों के लिए, बस ट्रिक करना आना चाहिए। आखिर के 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वापस। एक मजबूत व्यक्ति सदैव अपने अच्छे कामों को कम आंकेगा और अपने बुरे कामों को ज्यादा आंकेगा। सदैव मेहनत के समय पर अपनी प्रशंसा नहीं करेगा, पर नाकामी के समय पर अपनी निंदा घोर रूप से करेगा। मेरे साथ एक पैर को थाई पे रख के चलाना शुरू करते हैं और यहीं दूसरी तरफ एक कमजोर दिमाग का व्यक्ति, कमजोर मनोबल का व्यक्ति हमेशा अपनी छोटी छोटी उपलब्धियों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके दूसरों को बताएगा और खुद के दिमाग में भी अपनी इमेज बड़ी करने की कोशिश करेगा। जबकि छोटी कोई भी गलती, बेशक वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे छोटा समझने की कोशिश करेगा, छोटा बताने की कोशिश करेगा, नज़रअंदाज करने की कोशिश करेगा। ये फर्क होता है कमजोर दिमाग और मजबूत दिमाग के लोगों में। हम पैर को बदल लेते हैं, थाई के ऊपर रख करके पैर को चलाने की कोशिश करेंगे। आखिर के 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से पेट के बल पे आएंगे और मैं आखिरी धनुरासन आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। धनुरासन एक बहुत ही लाभकारी आसन। किस प्रकार? मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी एड़ियों को इस प्रकार पकड़ करके अपने आप को ऊपर खींचूंगा फॉर लास्ट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से वापस आ जाते हैं। PMC हिंदी बदले जीवन।